हरे कृष्णा। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। धर्म और अधर्म की इस लड़ाई में आप सभी का स्वागत है। आज रमा एकादशी भगवान कृष्ण की प्रिय तिथियों में से एक तिथि और कार्तिक मास भी चल रहा है। और यह मास ऐसा है कि इस मास में जो भी आध्यात्मिक कार्य किए जाए उसका 1000 गुना फल आपको मिलेगा। तो हर तरह से एक उपयुक्त और एक अत्यंत महत्वपूर्ण मास है आध्यात्मिक कार्यों के लिए। आज हम बात कर रहे हैं मोह की, जिसे हम अंग्रेज़ी में अटैचमेंट भी कहते हैं। कभी कभी ये सवाल हमारे जहन में आता है कि हमें इतना कष्ट क्यों हो रहा है, हमें इतनी पीड़ा क्यों हो रही है, क्यों हमारी प्रार्थनाएं भगवान नहीं सुन पा रहा है, क्यों भगवान इतने निष्ठुर हो रहे, क्यों हमें इतनी वेदना हो रही है। तो क्या ये सही है? क्या भगवान कृष्ण हमारे दुखों के लिए जिम्मेदार है? क्या ये बात सही है? बिल्कुल बिल्कुल गलत। क्योंकि हमारे जो दुख का कारण, सबसे बड़ा कारण है, वो है मोह। मोहवश किए गए कर्म। पहले तो हमें ये समझना होगा कि हम इस धरातल में जन्म लेना ही हमारा सबसे बड़ा महापाप है। जैसे हम यहाँ जन्म लेते हैं, हम कृष्ण से अलग हो जाते हैं। और इसलिए हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य है कि हमें कृष्ण से जुड़ना होगा, कृष्ण के प्रेम को पाना होगा। लेकिन यह करने की बजाय हम भौतिक चीज़ों में इतने मोह में बन जाते कि भौतिक चीज़ों के पीछे हम भागते रहते हैं। सो जितना ज़्यादा मोह उतना ज़्यादा दुख होगा। एम्बिशियस होना कोई गलत बात नहीं, लेकिन उसका मतलब उस कर्म का फल पे अधिकार जताना, यह गलत बात है। यह हमें इस बात को हमें जानना होगा कि किसी भी कर्म पर, कर्म के फल पर ना हमारा अधिकार है, ना था और ना रहेगा। अगर आप यह बात समझ लेंगे तो आप सुख को या समाधान को पाने में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। तो भगवान हमें क्या कह रहे हैं, इसको मैं एक छोटा सा उदाहरण के तौर पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर समझिए एक चेन स्मोकर है। अगर उसके पास आप जाएंगे और उसको कहेंगे, ये आप जो सिगरेट पी रहे हैं, ये आपके शरीर के लिए अत्यंत घातक होगा, इसको छोड़ दीजिए। तो क्या होगा? एक तो वो आपको, जो चेन स्मोकर है, वो आपको आप अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लेगा, क्योंकि उसको उस सिगरेट के प्रति मोह है और आप उस मोह को छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो आप, वो कहता है कि आप बहुत ही गंदे आदमी हैं, बहुत ही रूड आदमी है। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसके पास जाएगा और उसको बहुत ही अच्छी ब्रांडेड सिगरेट का पैकेट देगा और बोलेगा ये पियो, तो वो कहेगा कि ये आदमी तो मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है, और वो सिगरेट पे सिगरेट फूकते जाएगा। बोलेगा ये तो दुनिया का सबसे प्यारा इंसान है। लेकिन अंत में क्या हो रहा है? अंत में अगर उसको लग कैंसर होता है, उसको बहुत ही पीड़ा होती है, उसको बहुत ही वेदना होता है। अगर तब वो भगवान के पास जाता है और कहता है कि भगवान आप मुझे इतनी पीड़ा क्यों दे रहे, इतना दर्द क्यों दे रहे, तो क्या उस पीड़ा का जिम्मेदार भगवान है? बिल्कुल नहीं। भगवान हमारे किसी भी दुखों के लिए जिम्मेदार नहीं है। हमारे दुखों की मूल जड़ है हमारा मोह। मोहवश किए गए कर्म। हमें भगवान पे दृढ़ विश्वास और प्रेम रखना होगा। आपने देखा ही होगा, अर्जुन, उनको भी बहुत दुखों से गुजरना पड़ा, लेकिन उन्होंने वह दृढ़ विश्वास और प्रेम भगवान से नहीं खोया। फिर मीराबाई का भी उदाहरण ले लो। मीराबाई को भी उनके रिश्तेदारों ने बहुत सताया, फिर भी वह भगवान के प्रति प्रेम में दृढ़ता के साथ खड़ी रही। इवन सुदामा के पास कौन सी दौलत थी, उनके पास भी, लेकिन उनको भगवान के प्रति दृढ़ प्रेम और दृढ़ विश्वास था। यही एक मुख्य डोर है जो हमें प्रकट करनी चाहिए कि हम भगवान को कैसे प्रसन्न करें।
क्योंकि हमारा मुख्य कार्य इस धरातल पे है कि हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, ना कि अपनी प्रसन्नता के लिए। अगर आपको कोई पीड़ित व्यक्ति मिल जाए तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए। क्यों मदद करनी चाहिए? अगर आप ये भी कह सकते हैं कि उसकी पीड़ा का कारण उसका मोह है, लेकिन यह अगर सही भी है, लेकिन अगर आप उस पीड़ित व्यक्ति की मदद नहीं कर रहे तो आप भी मोह में। अगर आप उस व्यक्ति की मदद नहीं कर रहे हैं, मतलब आपके हृदय में प्रेम और करुणा की कमी है। प्रेम और करुणा की कमी का मतलब ही है आपके हृदय में भगवान नहीं है। इसलिए भगवान को आपके हृदय में स्थापित करना होगा। भगवान को स्थापित करना मतलब ही भक्ति करना होगा। और हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए? क्योंकि यह भक्ति है जो हमें समाधानी बनाएगी। यह भक्ति है जो हमें हमारा दृष्टिकोण बदलेगी। हर समस्या को देखने का दृष्टिकोण है वह बदलेगा। यह भक्ति ही है जो हमें सही रूप में ज्ञान की प्राप्ति कर लेंगे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक विष्णु भक्त व्यक्ति था जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता है और वह एक निचली जाति की बेटी के प्रेम में फंस जाता है और उससे शादी करने का फैसला ले लेता है। लेकिन यह चीज़ उस ब्राह्मण परिवार को पसंद नहीं आती, तो उसे वह ब्राह्मण परिवार अपने परिवार से हटा देता है या दूर जाने के लिए कह जाता है। और वह व्यक्ति उस निचली जाति के व्यक्ति से शादी कर लेता है। जब यह हो जाता है तो वह ब्राह्मण परिवार उसे यह शाप देता है कि उसका जो भी पुत्र होगा वो उसके किसी काम का नहीं होगा और उसकी कोई बात नहीं मानेगा। जैसे ही समय बीतता है तो उसको पुत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन वह पुत्र किसी उस शाप के कारण उसको बहुत सारी बीमारियां हो जाती है और वह मर जाता है। उसके बाद उनको लड़कियां भी हो जाती है, लेकिन वह लड़कियां बहुत ही स्वस्थ होती है, बहुत ही समझदार भी होती है। लेकिन उस व्यक्ति को पुत्र का मोह इतना था कि वह हर बार पुत्र का मोह करने लगता है और यह राह देख रहा है कि कब उसको पुत्र होगा। और इस पुत्र को पाने के लिए वह तरह तरह के तप करता है, तरह तरह की चैरिटी करता है, तरह तरह के दान धर्म भी करता है। अंत में उनको एक पुत्र की प्राप्ति भी होती है। लेकिन जैसे जैसा पुत्र बड़ा हो जाता है, शाप के कारण वह उनकी बात नहीं मानता है और वह उनकी देखभाल भी नहीं करता। तो इस कारण उस ब्राह्मण की मानसिक स्थिति भी बहुत ही खराब हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको भगवान को प्रसन्न करने के लिए मोह में नहीं जाना चाहिए। मोहवश भगवान को प्रसन्न करना नहीं चाहिए। यानी अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है इसलिए मैं तप कर रहा हूँ, अगर इस धारणा में अगर आप तप करेंगे या साधना करेंगे तो वो गलत साधना होगी। आप तप कर रहे या साधना कर रहे सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए। जब आप यह बात करेंगे तो ही आप समाधान की ओर अग्रसर होंगे। आपको इन शॉर्ट बताना चाहता हूँ कि अगर आपको सुख या समाधानी होना है तो जो भी हो गया उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि हम भूतकाल में नहीं जा सकते और उस चीज़ों को बदल नहीं सकते। इसलिए जो भी हो गया उसे भूल जाइए। हाँ, उससे सीख ज़रूर लीजिए, लेकिन जो भी हुआ उसे भूल जाइए और जो भी आपके पास है उसको अप्रिशिएट करना सीखिए, उसे संभालना सीखिए, उसका महत्व जानिए, उसको एक्नॉलेज कीजिए। भगवान से एक्नॉलेज कीजिए कि आपने जो भी मुझे दिया वो बहुत ही लाभदायक है और जो भी आने वाला है उसका उत्साह के साथ स्वागत कीजिए। यही मतलब गीता में लिखा है। मैं आज जो श्लोक पढ़ने जा रहा हूँ भगवद गीता का, वह है अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 62। इसमें क्या लिखा है? ध्यायत विषयान पुंस संगातेषुपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोध अभिजायते। इसका मतलब यहाँ लिखा है
इंद्रियों विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य को उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति में से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से को क्रोध प्रकट होता है। मतलब जब हम में आसक्ति होगी या अटैचमेंट या मोह होगा तो हम दुख को जन्म देने देंगे। इसमें और उसका तात्पर्य इस तरह लिखा है, जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है। मतलब अगर आप कृष्ण भावना भावित नहीं है और आसक्ति है तो आपको भौतिक चीज़ों की इच्छाएं उत्पन्न होती है। इंद्र को किसी न किसी कार्य में लगा रहना चाहिए और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो वे निश्चय ही भौतिकवाद में लगना चाहेगी और इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी भी। मतलब अगर आप अपनी इंद्रियों को अटैचमेंट या आसक्त करेंगे किसी काम के प्रति तो आपको दुख मिलेगा और सही मार्ग है इस इंद्रियों को भगवान के प्रसन्न करने के कार्य में लगाना। इस भौतिक जगत में आगे लिखा है, तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जाता है। इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भवित होना। आगे लिखता है, भगवान का एक निष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। अंत जो कृष्ण भावनावाद नहीं है वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में वह अवश्य सफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। यानी अगर आप किसी भी कार्य को सफल करना है तो उसे भगवान को अर्पित करना होगा। जैसे कि मैंने उस पीड़ित व्यक्ति के बारे में कहा, अगर आप उस पीड़ित व्यक्ति की मदद करेंगे तो आपको दुआ मिलेगी। दुआ का मतलब है आपका कार्य सफल होगा, बद दुआ का मतलब है आपका कार्य असफल होगा। इसलिए आप बहुत ही उत्साह के साथ, जैसा कि मैंने कहा, भूतकाल को छोड़ दीजिए, जो भी हुआ उसे छोड़ दीजिए, जो भी है उसको अप्रिशिएट कीजिए और जो भी आने वाला है उसका पूरे दिल के साथ, पूरे उत्साह के साथ स्वागत कीजिए, क्योंकि कृष्ण के पास आपके लिए बहुत सारे बड़े बड़े प्लान्स हैं। इसलिए कृष्ण हमारे दुखों के जिम्मेदार नहीं है। हमारे दुख का अगर कोई जिम्मेदार है तो वह है मोह, आसक्ति, अटैचमेंट। तो यह आज का संदेश है। मैं आज का वीडियो समाप्त हर दिन की तरह हरे कृष्ण महामंत्र से करूँगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद।